अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं N22 न्यूज़ का सबसे मोतबर और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला प्रोग्राम हकीकत। और मैं हूं आपकी अपनी आवाज़ आशिक अली दाऊदी। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बड़ी ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक, बड़े ज़ीरक इंसान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा। मेरी मुराद साबिक मेंबर पंजाब बार काउंसिल और एडवोकेट हाई कोर्ट, बड़े ज़ीरक इंसान, बड़ी पढ़ी लिखी और खूबसूरत शख्सियत, गरीबों की हमदर्दी अपने दिल में रखने वाले मेरी मुराद जनाब सैयद अली रियाज किरमानी शाह साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हम इनको खुश आमदीद कहते हैं। किबला, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम हकीकत को वक्त दिया। चंद सवालात आपकी ज़ाती नोयत के होंगे और कुछ जो आप नाज़म रहे यूसी शेरगढ़ में, उसके हवाला से मैं पहला सवाल जो आपसे करना चाह रहा हूँ आपके सियासी लाइफ के हवाला से कि आपने सियासत का आगाज़ कब और कैसे किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मैंने अपनी जो सियासत का आगाज़ किया कि अभी मैं यूनिवर्सिटी में था, तो यहाँ से शेरगढ़ से एक वार्ड से मैं बिला मुकाबला मेंबर मुंतखब हुआ। जो उसके बाद फिर चेयरमैन मेरे भाई थे सैयद अली हसनैन किरमानी साहब, वो मुंतखब हुए। तो मैं उसके बाद मैंने लॉ किया। फिर उसके बाद मुझे अल्लाह पाक ने मौका दिया, भाइयों की मेहरबानी से मैं यहाँ से नाज़म इलेक्ट हुआ। तो नाज़म इलेक्ट होने के बाद मैंने अपने तक जो खिदमत इस शहर की, दोस्तों की, भाइयों की, जो मेरे मेहमान थे उनकी, सैयद सजाद हैदर किरमानी साहब की सरपरस्ती में, वो मैंने खिदमत जो है वो अपने भाइयों की अंजाम दी। अपने शेरगढ़ की खिदमत की, अपने शहर की खिदमत की। शहर की खिदमत की। उसके बाद मैं फिर, चूँकि मैं एक बेसिकली वकील हूँ, तो मेरे ग्रुप ने, वहाँ हमारा ताल्लुक़ है मोहतरमा आसमा जहांगीर ग्रुप से, तो उन्होंने एक ज़िम्मेदारी मुझ पे डाली कि आपने बार कौंसिल का इलेक्शन लड़ना है। तो वो फिर मैंने उकाड़ा सीट से पंजाब बार कौंसिल का इलेक्शन कंटेस्ट किया और कामयाब हुए। ने मुझे कामयाबी अता फरमाई। उकाड़ा सीट आपने विन की, मैंने बहुत शुक्रिया। शाह साहब, आप नाज़म रहे तो अपने शहर के लिए जो आपने काविशें की, वक्त तो काफ़ी गुजर गया, लेकिन एक नज़र हमारे नाज़रीन वो जानना चाहेंगे। असल में मैं जब नाज़म बना तो उस वक्त डिस्ट्रिक्ट नाज़म थे सैयद सजाद हैदर किरमानी साहब। उनको भी शेरगढ़ से बहुत प्यार था। वो फिर मुझसे भी अपने बच्चों की तरह मोहब्बत प्यार करते थे। तो जो मैं शेरगढ़ की फलाह के लिए कर सकता था, मैं उनके पास जाता था, तो वो मुझको अप्रिशिएट करते थे और मेरे साथ ताउन भी करते थे। सबसे पहले तो मैंने ये देखा, शेरगढ़ जो है ये एक बड़ा कस्बा है और इसमें सफाई सुथराई का इंतज़ाम नहीं था। तो मैंने रूल्स देखे, उसमें मुझे रूल्स इजाज़त देते थे कि आप सैनिटरी वर्कर्स जो हैं वो भर्ती कर लें। तो हमने कोई 5 सैनिटरी वर्कर्स रखे। आगाज़ आपने किया? मैंने किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ कि वो जो मेरी काविश है वो आज तक कंटिन्यू चल रही है। वो हमने वो वर्कर्स रखे और शहर की सफाई का इंतज़ाम हमने करवाया। उसके साथ फिर ज़िला कौंसिल से शाह साहब सैयद सजाद हैदर साहब के तावन से मुझे एक ट्रैक्टर ट्राली जो है वो यूसी लेवल पे मिली। यूसी लेवल पे मैंने ख़रीद के यूनियन कौंसिल को, वो जो ट्रैक्टर ट्राली थी वो अभी भी यूनियन कौंसिल की मलकियत है और सफाई सुथराई जो है शेरगढ़ की उसी से हो रही है। फिर ये हमारे साथ ही है, हमारे बिल्कुल मेरे डेरे के साथ है प्राइमरी स्कूल। इसकी बड़ी नागुफ्ताबे हालत थी, इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुई थी इसमें कोई इंतज़ाम नहीं था टॉयलेट्स का। तो मैंने इस बात को महसूस करते हुए एक नया ब्लॉक बनवाया प्राइमरी स्कूल का और इसकी 4 दीवारी करवाई। इसमें जो मिसिंग फैसिलिटीज़ थी, इनमें आप देखें कि छोटे बच्चों के लिए गर्मियों में कोई पंखा नहीं होता था। हमने वो पंखे लगवाए अल्हम्दुलिल्लाह और ये सारा जो है इसको अपग्रेड किया अपने स्कूल को। नई बिल्डिंग में या पुरानी बिल्डिंग में? नहीं, पुरानी बिल्डिंग में फैंस वगैरह लगवाए और ये नई बिल्डिंग भी बनवाई। नई बिल्डिंग में तो फिर वो ऑलरेडी वो सारा सिस्टम हो गया। फिर इसके साथ हाई स्कूल में हमने एक जो है वो लेबॉर्ट्री बनवाई, कंप्यूटर लेबॉर्ट्री जो थी लैब वो बनवाई। इसी तरह जो गर्ल्स स्कूल था उसमें भी बनवाया।
हमने एक 12.5 एकड़ ज़मीन जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से अलाट करवाई स्टेडियम के लिए, शेरगढ़ स्टेडियम के लिए, जाफर स्टेडियम के नाम। जाफ़र स्टेडियम के नाम से, चूँकि सैयद मोहम्मद जाफ़र जो थे वो ओलंपियन थे और उनका तल्लक शेरगढ़ से था, तो हमने उनके नाम से ये स्टेडियम बनाया। और इस स्टेडियम में हमने इतना, हमारे दौर में तो मैं समझता हूँ कि इतना लश ग्रीन हमारा वो ग्राउंड था और उसका पेविलियन तामीर करवाया, बड़ी अच्छे उसमें वाशरूम्स और प्लेयर्स के लिए रेस्ट रूम्स और सब कुछ उसमें बनवाया। लेकिन वो मुझे अफसोस है कि बाद में आने वाले जो अरबाब लोग थे उन्होंने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी, बिल्कुल, और वो स्टेडियम जो है वो बिल्कुल जो है वो बर्बाद हो गया है। अब जो अरबाब इख्तियार हैं उनसे भी मेरी इस्तदा ये है कि उनको नए कामों का भी चलो करना चाहिए, लेकिन जो काम एग्जिस्टेंस हैं, जो जो पहले हो चुके हैं उनको उन्हें चाहिए कि उसको देखभाल, उसकी निगरानी करें, उस पर भी तवज्जो दें। आप दोबारा इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? ये तो मैं कह नहीं सकता, ये तो हालात की बात होती है, लेकिन लोकल बॉडीज़ में मैं हिस्सा नहीं लूँगा, क्योंकि लोकल बॉडीज़ मेरे हिसाब के मुताबिक अभी तक तो कोई इस किस्म का एक्ट ही नहीं है, लोकल बॉडीज़ का मार्ज़ वजूद में आया ही नहीं, तो इसमें अभी कबल अज़ वक्त कहने वाली बात है। अगर दोस्त अब आप इसरार करते हैं आपकी मोहब्बत को देखते हुए, आपकी खिदमत को देखते हुए, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन ये है कि मैं देखूंगा अगर उसमें कोई एक्ट में कोई जान होगी, कोई नाज़म के पास या चेयरमैन के पास कोई इख्तियार होंगे, वो अपने शहर के लिए कुछ कर सकेगा, तो फिर तो चलो बंदा हिस्सा फिर भी यूसी लेवल पे लेंगे या उसके ऊपर जाएंगे? सुबह नहीं, मैं यूसी लेवल में तो नहीं लूँगा हिस्सा, हाँ जिले लेवल पे या जो हो सका, तो फिर वो ऐसे है कि अगर कोई इख्तियार हो तो फिर बंदा काम करे, कि बंदे को पास कोई इख्तियार है, कोई बंदा कर सकता है अपने लोगों की वेलफेयर के लिए, तो अगर इख्तियार ही नहीं होंगे जिस तरह आजकल हैं तो फिर उसको फ़ायदा ही कोई नहीं है। आपका शुमार सीनियर वकाला में होता है जिनका बहुत बड़ा नाम है, आप हमारे लिए फ़ख्र है हमारे शेरगढ़ का। वकाला में दोबारा इलेक्शन अगर होते हैं हर साल, जिस तरह 5 साल के बाद में पंजाब बार में बने भी हैं, दोबारा हिस्सा लेंगे इस हवाला से? या वो हमारा, मैंने अर्ज़ किया है कि हमारा एक ग्रुप है, हमारे दोस्तों का एक बड़ा अच्छा गुलदस्ता है। अभी हमारे भाई हैं जो हमारे हेड हैं, वो सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट का एहसन बून साहब इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो दोस्त कहेंगे तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर हिस्सा लेंगे। शाह साहब, आप नाज़म रहे यूसी लेवल पे, आपको पता है क्या क्या काम करने पड़ते हैं यूसी लेवल पे, जो मौजूदा भी रहे चेयरमैन, अब आप जो नेक्स्ट आएगी कबीना आएगी, कोई नाम ऐसा है जो शेरगढ़ की खिदमत कर सकता है आपकी नज़र में? मेरा ख्याल है कि जिस पे जिम्मेदारी आएगी वो अपने आप को उसका अहल ही समझता होगा, तो वो इंतखाब कंटेस्ट करेगा ना, अदरवाइज तो नहीं करेगा। नहीं, मेरे जैसा बंदा भी खड़ा होके क्यों नहीं, आप जो बंदा वोटर है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, एलिजिबल। सियासी पस मंजर भी आपका है, काफ़ी गहरी नज़र भी रखते हैं, वो कौन सी वजूहात थी कि आप मौजूदा एमपीए से पीछे हट गए? नो कमेंट्स। ये बस इसी तरह ही होता है कि पॉलिटिक्स में कुछ लोगों को मैं साफ गो से बंदे और सीधी बात करने वाले, इसीलिए सवाल भी आपसे ही किया है। हाँ, तो बस वो ये है कि जो बंदा इक़्तिदार में होता है उसको ये बातें पसंद नहीं होती, तो इसीलिए हम खुद ही पीछे हो गए। सैयद आशिक हुसैन किरमानी MNA मुंतखब हुए, तो सियासत में आने के बाद काफ़ी वोटिंग हुई और कामयाब हुए, फिर एकदम से वो पीछे हट गए, अपने मोहब्बत करने वालों से, अपने वर्करों से दूर हो गए। ये उनका दुरुस्त फैसला था या गलत फैसला था? ये वैसे सवाल तो आपका उनसे ही बनता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये कोई उनका अच्छा फैसला नहीं था। पॉलिटिक्स में अगर बंदे ने रहना है तो फिर उसको इन रहना चाहिए, चाहे वो हारे जीते जो भी हो। वो क्या कहते हैं कि रेस वाले घोड़े जो होते हैं वो रेस में ही मरते हैं, बाहर नहीं मरते, तो उन्हें करना चाहिए कंटेस्ट भी, अपने दोस्तों से रब्ता भी रखना चाहिए। शाह साहब, आप शेरगढ़ की अहम शख्सियात में आपका शुमार होता है, क्या कोई ऐसी तदबीर, कोई ऐसा आप जुमला देना चाहें जिससे शेरगढ़ की तकदीर बदल जाए?
बस मेरी तो ये गुजारिश है कि जिन लोगों को, क्योंकि हम सब लोग शेरगढ़ के रहने वाले हैं, आशिक हुसैन किरमानी भी शेरगढ़ के थे, अब जो मौजूदा एमपी हैं इनका भी तल्लक शेरगढ़ से है, तो मैं नहीं समझता कि ये छोटे छोटे काम हैं कि ये छोटी गैस आ जाए, कुछ सड़क आ जाए, ये भी उनको करने चाहिए, क्योंकि ये उन्हें फंड्स मिलते हैं तो इनको बेहतर यूटिलाइजेशन इनकी हो जाए तो लोगों का फ़ायदा होता है। लेकिन शेरगढ़ का जो अहम काम है ना, वो ये है कि शेरगढ़ इंतज़ामी तौर पर दो अमली का शिकार है। आप देख लें कि हमारे यहाँ पे पुलिस स्टेशन बना है, तो पुलिस स्टेशन हमारी रेवेन्यू जुरिस्डिक्शन जो है वो दीपालपुर में है और हमारी क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन रिनालापुर में है। दो तहसीलों में हम बटे हुए हैं, तो ये जो भी है मुंतखब नुमाइंदा, उसको अपने ऐवान में ये आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए कि ये इस तरह का जो है शेरगढ़ को एक तहसील में कर दें, भले दीपालपुर में कर दें या रिनाला में कर दें, क्योंकि हमारा ज़्यादा आमदोरफ्त भी रिनाला की तरफ है, और उसके साथ ये है कि रिनाला ज़रा छोटी तहसील है, उसमें से शेरगढ़ को अपना शेयर लेना डेवलपमेंट का और किसी नौयत का ज़रा इजी हो जाएगा। तो हमें दीपालपुर से ये मेहरबानी करें, मेरी आपके तवसत से ये गुजारिश है कि ये जो हमारे मौजूदा इलेक्टेड लोग हैं, राव साहब ने तो नहीं करना ना, हम तो इलेक्टेड लोगों से मुराद जुगनू मोहसिन साहब भाई हैं, उनको ये करना चाहिए और यही उनकी खिदमत होगी इस शहर के लिए, इस इलाका के लिए। बाकी चीज़ें तो फिर होती रहती हैं, वो तो जो भी आता है वो कुछ ना कुछ करवाता ही है ना, कोई सड़क बना दी, कोई सोलम, कोई सड़क, कोई जो भी हो सका उसकी वो खिदमत करता है शहर की अपने ताईं, और वो भी कर रही हैं। लेकिन उनको ये करना चाहिए, ये हमारा बुनियादी मसला है, इसको ज़रूर हल होना चाहिए। शेरगढ़ में या किसी भी इलाका में किसी बंदे का थोड़ा सा नाम पैदा हो जाए, वो अपने आबाई गांव को छोड़ देता है, आपने क्यों नहीं छोड़ा? बस ये एक मिजाज है हमारा, हम थोड़ा, आप ये कह लें कि हम पुराने दौर के लोग हैं, तो मैं तो नहीं छोड़ सकता शेरगढ़ को, क्योंकि हमारा जीना मरना ही यहाँ पे है। जब एक बंदे ने मर के जो आना है इधर, तो फिर पहले क्यों ना इधर नहीं। बहुत अच्छी। एक पीर साहब, बड़े अहम मसले पर आपकी मैं नज़रसानी करवाना चाह रहा हूँ। हमारा शेरगढ़ का आबाई कब्रिस्तान सुल्तान शाह, उसके बिल्कुल साथ है मोहल्ला फरूक नगर। वहाँ के बसने वाले लोगों ने एक तो कब्रिस्तान में कूड़ा करकट फेंकना शुरू किया हुआ है, और लोगों ने आवाज़ बुलंद की है इस हवाले से। आप कुछ हमारी रहनुमाई फरमा दें। ये तो शिकायत पहुंची हमारे साथ, ये ज्यादती है। शेरगढ़ का जो कब्रिस्तान है बेसिकली ये शेरगढ़ के रकबे में नहीं है, ये है चक नंबर 27 वानैल के रकबे में, तो इसको तहसील रिनाला जो है ना वो डील करती है। लेकिन वही बात जो मैं मुतालबा कर रहा था कि हमें रिनाला खुर्द तहसील के साथ होना चाहिए। अब आप देख लें कि हमारा जो बॉयज़ हाई स्कूल है, हमारा जो हॉस्पिटल है, हमारा जो वेटनरी हॉस्पिटल है, हमारा जो गर्ल्स स्कूल है, ये सारे तहसील रिनाला खुर्द की हदूद में है। तो कब्रिस्तान भी हमारा जो है वो तहसील रिनाला खुर्द की हदूद में है। ये तो लोगों को भी समझना चाहिए कि यार ये रेवेन्यू रिनाला में है, तो ये लोगों को समझना चाहिए कि ये जो इंक्रोच कर रहे हैं, हम कब्रों को मिसमार करके ऊपर अपने घर बना रहे हैं, आखिर हमने भी अल्लाह पाक के हजूर जाना है, इन्हीं कब्रों में आगाज कर दिया, फिर कब्जा हो जाएगा। ये काफ़ी लोगों ने किया हुआ है, ये नहीं कि कोई अभी शुरू हुआ हुआ है, ये काफ़ी लोगों ने किया हुआ है और इनका सदेबाब होना चाहिए। इसमें वो 27 वानैल के नंबरदार ने एक दावा भी किया था और उसने बाकायदा इसका स्टे कन्फर्म हुआ है सिविल कोर्ट से कि यहाँ पे जो कब्रिस्तान की जगह पे कोई बंदा जो है वो इंक्रोचमेंट ना करे, लेकिन अमल दरामद कोई नहीं है। और जो सफाई का है, लोग तो बस वो ज्यादती है, लोगों की गलत कर रहे हैं लोग, और इसको भी ये इसमें बाकायदा आप ये कह लें कि जो क्रिमिनल ऑफेंस है, कब्रों को मिसमार करना, कब्रों को ख़राब करना, कब्रों में गिलाजत फेंकना, तो ये तो कोई बंदा भी इसमें जाके, तो पुलिस स्टेशन हमारा शेरगढ़ में है, इनके खिलाफ FIR भी हो सकती है जो लोग ये काम कर रहे हैं। कोई ऐसा मैसेज जिससे हमारे नाजरीन कुछ सीख सकें? बस मेरी तो सबसे पहली इस्तदा ये है
कि ये हमारे जो लोग हैं इनमें बच्चों में अभी काफ़ी फ़र्क आ गया है कि मैंने ये देखा है कि ये जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों की पढ़ाई पे तवज्जो दे रहे हैं और बच्चों को भी उसी तरह अमल करना चाहिए। और तालीम होगी तो फिर सारी तरक्की है, फिर ये हमारे शहर की तरक्की है, फिर ये हमारे मुल्क की तरक्की है। तो सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो एजुकेशन पे देना चाहिए और सब बच्चों को, उनके वालिदैन को भी अपने बच्चों पे तवज्जो देनी चाहिए और बच्चों को भी तवज्जो देनी चाहिए। और सिर्फ जो है वो तालीम से ही हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं, हम बेहतर नुमाइंदे चुन सकते हैं, हम अपने मसाइल का अदराक कर सकते हैं। सारे मसाइल ना एजुकेशन ना होने की वजह से हैं इस मुल्क की। बहुत शुक्रिया पीर साहब, आपने वक्त दिया। थैंक यू। नाजरीन, मैं आपसे इजाज़त ले रहा हूँ इस यकीन के साथ कि आपके ज़हन में अगर कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट्स में कर सकते हैं ताकि आपकी आवाज़ हम हुकाम बाला तक लेकर जाएं। अपने मेज़बान आशिक अली दाऊदी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।